बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की हमारी वीडियो उन गैर मुल्कियों के लिए है जिन्होंने सऊदी अरेबिया से फ़ाइनल एग्ज़िट जाने से पहले वैक्सीन की दोनों डोज सऊदी अरेबिया से लगवाई। अब उन्हें नए वीज़े पर दोबारा सऊदी अरेबिया आना है तो क्या उन्हें वापस आने पर क्वारंटाइन करना होगा या नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि जब ऐसे गैर मुल्की सऊदी अरेबिया आएंगे तो उन्हें अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट जो वैक्सीन सऊदी अरेबिया से लगवाई थी उस सर्टिफिकेट को कैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के वेबसाइट पर अपलोड करना है, क्योंकि फ़ाइनल एग्ज़िट जाने से पहले उनका डाटा पहले से अपडेट था, लेकिन जब न्यू वीज़े पर सऊदी अरेबिया आएंगे तो कैसे अपडेट करेंगे। तो नाज़रीन, आज हम आपको मुकम्मल तफसील से बताएंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। तो नाज़रीन, सबसे पहले जिन लोगों ने सऊदी अरेबिया में वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई हैं उन्हें मुमलिकत आने के बाद क्वारंटाइन नहीं करना होगा। अगर आप अकामा होल्डर से और फाइनल एग्ज़िट चले गए तो नए वीज़े पर दोबारा आएंगे तो आप विज़िटर माने जाएंगे। सऊदी अरेबिया आने से पहले आपको मुकीम वेबसाइट पर वैक्सीनेटेड विज़िटर सेलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन करनी है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। नाजरीन, हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि मुकीम वेबसाइट में कुछ चेंजिंग की गई हैं। आप उस वीडियो को देखकर अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस तरह आपको सऊदी अरेबिया आने पर क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। लेकिन नाजरीन, एक बहुत अहम बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने फ़ाइनल एग्ज़िट जाने से पहले तवक्कुल से अपना हेल्थ पासपोर्ट और सेफ्टी से अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट लाजमी डाउनलोड करके रख लेना है, क्योंकि जब आपने सऊदी अरेबिया वापस आना है तो आपको इसकी ज़रूरत होगी और इस तरह आपको क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। दूसरा, आपकी तवक्कुलनामे में आपका पुराना डाटा अपडेट नहीं होगा, क्योंकि आप न्यू वीज़े पर आए हैं। तो ऐसी सूरत में आपने सऊदी अरेबिया पहुंचने के फ़ौरन बाद अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा जब तक आपका अकामा नहीं बन जाता। लेकिन जब आपका अकामा बन जाएगा तो सबसे पहले अबशर अकाउंट में अपनी रजिस्ट्रेशन करें और रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना अबशर अकाउंट एक्टिव करें। उसके बाद आपने अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। नाज़रीन, अपलोड करने के दो तरीके हैं। आपने अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट ई सर्विस पर अपलोड करना है और इस बात का ख्याल रखना है कि कंट्री ऑफ वैक्सीन आपने सऊदी अरेबिया सेलेक्ट करनी है। वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद अप्रूवल हो जाएगी तो तवक्कुलनामे स्टेटस इम्यून शो हो जाएगा। इस तरह आपका डाटा अपडेट हो जाएगा। नाजरीन, दूसरा ऑप्शन ये है कि जब आपका कामा बन जाता है तो उसके बाद आप तवक्कुलनामा इंतज़ामिया को कॉल करें और उन्हें बताएं कि मेरा पुराना कामा नंबर ये है, इस नंबर पर मैंने जब सऊदी अरेबिया में था तो वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई थी, लेकिन अब मेरा ये नया कामा नंबर है और मैं नए वीज़े पर सऊदी अरेबिया आया हूँ, तो मेरा जो वैक्सीन हेल्थ डाटा इस पर आप अपलोड कर दें। तो नाजरीन, बहुत से भाइयों का ऐसे भी डाटा अपलोड किया गया है, तो हमने आपके साथ दोनों तरीके शेयर किए हैं कि कैसे आप सऊदी अरेबिया से फुल वैक्सीनेटेड होकर फाइनल एग्ज़िट जाते हैं और फिर दोबारा न्यू वीज़े पर आने के बाद आप कैसे अपनी तवक्कुल अपडेट करेंगे। और फिर अगर आपने बूस्टर डोज़ नहीं लगवाई तो आप बूस्टर डोज़ की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। याद रखें नाजरीन, आप ऐसी गलती हरगिज़ ना करें कि जैसे ही आपका कामा बने तो आप सेफ्टी से अपॉइंटमेंट लेकर बूस्टर डोज़ लगवा लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो आपने बूस्टर डोज़ लगवाई है वो पहली डोज़ काउंट की जाएगी। जैसा कि आपको मालूम है कि 1 फरवरी से जिन लोगों को वैक्सीन की सेकंड डोज़ लिए हुए 8 माह गुजर गए हैं तो उनका इम्यून स्टेटस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपने अपने पहले अकामे पर वैक्सीन की दोनों डोज़ ली हैं और तीसरी डोज़ भी लगवा ली तो सऊदी अरेबिया के हेल्थ डाटा में आपकी पहली डोज़ काउंट की जाएगी। तो आपको जैसे पहले बताया है वैसे करें, आप इंशाल्लाह हर तरह की परेशानी से बच जाएंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मज़ीद अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।